आई वॉन्ट टू आस्क यू कि लाइक आपने ये क्यों चूज़ किया कि यू वॉन्ट टू गो इन टू स्पिरिचुअलिटी, कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है, तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई। जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी। तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता। तो हम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। हर चीज़, यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए आपको बस अपना काम, जो उन्होंने सही कहा, एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है, क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है, तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम। भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि भाई कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई, आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें, तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी के साथ आता है, तो आपको सामना। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा, उसका इशारा है, इसीलिए चलो फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भी, जब समर्पण की बात गीता जी में आती है, तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास। नहीं, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता, अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको। गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो 2 पन्ने में खत्म हो गई होती। ये दोनों के बीच की बात है, जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है, क्वेश्चन करने की तो कोई सवाल ही नहीं था वहां पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है, क्या क्वेश्चन करना। पर उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए हैं, पर उसका भी नाम आया था समर्पण, कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है, ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है। क्या फ़ायदा मत ढूंढिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। भाई भगवान कहाँ है? भगवान होते तो ऐसा होता क्या? वो तो इंसान है, इसलिए ऐसे हो रहे काम। भगवान ने तो सबको देखे, बच्चा तो मासूम ही होता है, बड़े होकर खराब हो जाता है। कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या? छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चा ही होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है। तो भगवान इसलिए कहते बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं,
और नाम फिर हम भगवान का देते हैं, क्योंकि हमको इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग चाहिए। ये फेलियर्स के लिए भी, आप फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा, नहीं करने वाला इल्ज़ाम लगाएगा। तो वो इल्ज़ाम अभी हमें ऐसे दिखता है, एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्ज़ाम। एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे हैं कि बस दे दो और मुझ पर विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे, आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये दो चीज़ें भक्ति बनाती हैं। आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि तेरे को राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं। एक परमानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो। तो जो भी काम कर रहे हो परमानेंट क्या है उसमें वो देखो, और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है। भगवान जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या है? छोड़ने के लिए नहीं। क्या आप पहली चीज़ जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा। एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच में वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी।